बुद्ध अवतार हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 9वें अवतार माने जाते हैं। ये अवतार भगवान विष्णु ने संसार को अहिंसा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देने के लिए लिया। इस कथा में हम भगवान बुद्ध के जन्म, उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं और उनकी शिक्षाओं के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और माता माया देवी थीं। उनकी माता का स्वर्गवास उनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति ने किया। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही शांत और दयालु प्रवृत्ति के थे। वे प्रकृति और जीवों से गहरा लगाव रखते थे। बाल्यकाल में ही उनके भीतर करुणा और सत्य की भावना जागृत हो गई थी। एक बार उन्होंने एक पक्षी को तीर से घायल अवस्था में देखा और उसकी सेवा की। इस घटना ने यह संकेत दिया कि वे जीवन भर सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का संदेश देंगे। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र भी हुआ। राजमहल में उन्हें हर सुख सुविधा दी गई ताकि वे जीवन के कष्टों से अनभिज्ञ रहें। लेकिन उनकी आंतरिक जिज्ञासा उन्हें संसार के वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए प्रेरित करती रही। एक दिन जब वे रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 प्रमुख दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति को देखकर उन्हें वृद्धावस्था के कष्टों का एहसास हुआ। फिर एक रोगी व्यक्ति को देखकर उन्हें बीमारी के दर्द का ज्ञान हुआ। बाद एक मृत व्यक्ति को देखकर उन्हें मृत्यु की अनिवार्यता का बोध हुआ। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसने उन्हें शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाया। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहराई से प्रभावित किया। वे समझ गए कि जीवन में सुख दुख अनिवार्य है, लेकिन इनसे ऊपर उठने का मार्ग भी है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने परिवार और राजमहल का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे सत्य के मार्ग की तलाश में विभिन्न गुरुओं के पास गए और उनके उपदेश सुने। अंततः उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। कहा जाता है कि ध्यान के दौरान उन्हें कई कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। 49 दिनों की कठोर साधना के बाद उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने वाला बन गए। यह स्थान बोधगया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया। उनकी प्रमुख शिक्षाएं थीं 4 आर्य सत्य, जो इस प्रकार है। जीवन दुखमय है। दुख का कारण इच्छा है। इच्छा का अंत करने से दुखों का अंत होता है। अष्टांगिक मार्ग के पालन से इच्छा का अंत हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि, जिसका अर्थ है सही दृष्टिकोण। सम्यक संकल्प, जिसका अर्थ है सही इरादा। सम्यक वाणी, जिसका अर्थ है सही बोलचाल। सम्यक कर्म, जिसका अर्थ है सही कार्य। सम्यक आजीविका, जिसका अर्थ है सही जीवन यापन। सम्यक प्रयास, जिसका अर्थ है सही प्रयास। सम्यक स्मृति, जिसका अर्थ है सही स्मरण। सम्यक समाधि, जिसका अर्थ है सही ध्यान। बुद्ध ने सभी जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा का महत्व बताया। उन्होंने अत्यधिक विलासिता और कठोर तपस्या दोनों को त्याग कर मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। बुद्ध ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए काशी के पास सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को सरल भाषा में प्रस्तुत किया ताकि सभी लोग इसे समझ सकें। उनके शिष्यों में राजा, व्यापारी, स्त्रियां और गरीब सभी शामिल थे। उन्होंने संघ की स्थापना की जिसमें उनके अनुयायी संयम और साधना का पालन करते थे। यह संघ आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रचार का माध्यम बना। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने अपने अंतिम उपदेश में कहा, अप्पदीपो भव, जिसका अर्थ है अपने दीपक स्वयं बनो। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके उपदेश और शिक्षाएं आज तक प्रासंगिक बनी हुई हैं। बुद्ध अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने मानवता को सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। उन्होंने हिंसा और बलिदान के प्रचलन को समाप्त कर समाज को नैतिक
और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। उनके जीवन और उपदेश न केवल बौद्ध धर्म बल्कि विश्व भर में सभी धर्मों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। सनातन धर्म का विस्तार इस चैनल का उद्देश्य है, इसलिए सनातन धर्म और उससे जुड़ी हुई कथाओं को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।